ओके, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने पास्टर्स के अधीन रहो, आज्ञाकार रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे कभी नहीं बढ़ाएगा, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगाएं। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज आपने सबको शेयर करना है ताकि वो लोग यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएं। खुदावंद आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। बात करेंगे अपने पास्टर के लिए, अपने मेंटर के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए बाइबल हमें क्या कहती है उसके बारे में। आज आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो अपने दास का, अपने मेंटर का आदर नहीं करते, ऑनर नहीं करते, उनके प्रति अपने मन में रिस्पेक्ट नहीं रखते। और परमेश्वर आपको पता है बहुत भला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि जो दास खुदा ने नियुक्त किए हैं वो परमेश्वर ने अपनी मर्जी से नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने, हम ये नहीं कह सकते कि कोई दास अपनी मर्जी से उठता है, कोई दास अपनी मर्जी से पास्टर बनता है। जब तक परमेश्वर की योजना एक इंसान की लाइफ में ना हो तब तक एक दास कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। और अगर हम पढ़ते हैं एक वचन को, आओ हम बाइबल में पढ़ेंगे एक वचन को। और बाइबल में लिखा यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा, कहता मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एक चीज को तो डिक्लेयर कर दिया कि अगुए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। अगुए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी मन की इच्छा के अनुसार तुम्हें अगुए दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से क्या करेंगे, चराएंगे। अब ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर ने चराने की बात की कि एक अगुआ, जब परमेश्वर एक अगुए को तैयार करता है, एक अगुए को परमेश्वर जब बनाता है, प्रभु उसे बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है, उसे आत्मिकता भी देता है परमेश्वर। आज बहुत सारे लोगों का ये कहना है ना कि अगर एक बंदा आत्मिक है तो उसके पास बुद्धि होनी भी बड़ी ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं। मैंने कई बार सुना अपने लफ्ज़ों से कि जब कोई बंदा स्पिरिचुअली होता है उसको कहते हैं कि सब काम स्पिरिचुअल तरीके से नहीं होते, आत्मिक तरीके, शारीरिक तरीके में भी होने चाहिए। तो बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपने मन की इच्छा के अनुसार अगुए दिए हैं जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से क्या करेंगे, चराएंगे। हालेलुया। यहाँ पर ज्ञान की बात भी आई, यहाँ पर बुद्धि की बात भी आई। अब यहाँ पर यह बात नहीं बोली परमेश्वर ने कि मेरे चरवाहे, मेरे दास केवल आत्मा से ही चलेंगे। और ये मैं उनको समझाना चाहता हूँ जो लोगों को लगता है कि जो पास्टर्स लोग होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, जो हमारे दास दासियां होते हैं, वो केवल आत्मा से चलते हैं। वो आत्मा से नहीं, वो बुद्धि से भी चलते हैं, ज्ञान से भी चलते हैं। पौलुस ने कहा बाइबल में, आप पौलुस के बारे में जब पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मतलब एक दास को परमेश्वर ने, जब खुदा एक दास को बनाता है, तैयार करता है, नियुक्त करता है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसे बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है, और आत्मिकता तो कई बड़ी लेवल की परमेश्वर देता है। आत्मिकता तो परमेश्वर बहुत बड़े लेवल की देता है। वो तो मैं कहता हूं वो बयान से बाहर है जो आत्मिकता परमेश्वर देता है। हालेलुया। आज जो लोग अपने पास्टर का आदर नहीं करते, जो लोग अपने स्पिरिचुअल फादर का आदर नहीं करते, जो लोग अपने मेंटर का आदर नहीं करते, आप देखेंगे वो लोग हमेशा धोखा खाते हैं अपनी लाइफ में। उनके धोखा खाने का कारण क्या होता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बनाए हुए दास का आदर नहीं किया। अगर परमेश्वर के बनाए हुए दास का आदर नहीं किया तो परमेश्वर उन लोगों का आदर कैसे करेगा जिन लोगों ने परमेश्वर के दास का ही आदर नहीं किया। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में जब परमेश्वर दासों को नियुक्त करता है, परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, आपकी लाइफ में कौन दास परमेश्वर ने आपकी लाइफ में डिजाइन किया है, जिसके द्वारा आपने नशे से छुटकारा पाया, जिसके द्वारा आपने बपतिस्मा पाया, जिसके द्वारा आपकी जिंदगी बचाई गई, जिसके द्वारा आपकी पूरी लाइफ में उद्धार आया, वो है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया आपके लिए चरवाहा। हालेलुया। आप परमेश्वर के, अगर प्रभु ने आपको एक कलीसिया के रूप में चुना है, परमेश्वर ने एक आपको प्रजा के रूप में चुना है, तो आपका ये पूरा फर्ज है कि आप अपने अगुए का ऑनर करें। हालेलुया। अगर मैं पढ़ता हूं सेकंड वचन, तो आओ क्या हम वचन में पढ़ते हैं
पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 12 और 13 वचन लिखा है, भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हारे बीच में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका आदर करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनका बड़ा आदर करो। यहाँ पर क्या बात आ रही है? एक बड़े आदर की, एक बड़ी रिस्पेक्ट की बात आ रही है, जो तुम्हारे बीच में बाइबल कह रही है कि जो तुम्हारे बीच में परिश्रम करते हैं, जो तुम्हें सिखाने में परिश्रम करते हैं, जो तुम्हें प्रीच करते हैं, प्रीच करने के बाद उस पर चलना सिखाते हैं, बाइबल कहती है कि उनका आदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। वो तुम्हारे अगुए हैं जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जिन्होंने परमेश्वर का तुम्हें सुसमाचार प्रीच किया, जिनके द्वारा तुम्हारी जिंदगी बची, जिनके द्वारा तुम्हारी पूरी लाइफ बची। हालेलुया। और जो बंदा अपनी लाइफ में कभी अपने अगुए का आदर नहीं करता, जो अपनी लाइफ में कभी परमेश्वर के दास का आदर नहीं करता, वो हमेशा अपनी लाइफ में शर्मिंदगी को देखता है, वो दूसरों के बोझ को अपने ऊपर लेता है, वो दूसरों के श्रापों को अपने ऊपर लेता है। बाइबल क्या कह रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं वचन में? कहता अपने दास का बड़ा आदर करो, मतलब दुगना आदर करो। क्या बाइबल में नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कहा मेरे दास दुगने आदर के क्या हैं? योग्य हैं। आज लोगों की लाइफ में हीलिंग क्यों नहीं हो रही? लोगों की लाइफ में चंगाई क्यों नहीं हो रही? लोगों के लिए परमेश्वर बात क्यों नहीं कर रहा? लोग ब्लेस क्यों नहीं हो रहे? लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर के बड़े काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर के दासों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं, जो बाइबल कहती है अलीशा का जो चेला था, गहेजी था, वचन कहता है कि जब नमान कोढ़ी अलीशा से हीलिंग लेने के लिए आया और अलीशा ने उसे हील किया, चंगा किया प्रभु के नाम से, और वचन कहता है कि जब वो हील करके अलीशा ने उसे भेज दिया, और भेजने के बाद बाइबल कहती है कि अलीशा को वो बहुत सारी बेटे देने के लिए आया था नमान कोढ़ी, लेकिन अलीशा ने एक भी भेंट नमान कोढ़ी से नहीं ली। और बाइबल कहती है कि जब गहेजी ने ये देखा कि मेरे दास ने भेंटों को नहीं लिया, वो इतने उत्तम उत्तम वस्त्र लेके आया है, सोना लेके आया, चांदी लेके आया, घोड़े लेके आया, रथ लेके आया, उत्तम भेंटें लेके आया है। और वचन कहता है कि जब उसने देखा कि मेरे दास ने सब चीजें नहीं उससे ली, तो क्या किया? उसने अपने दास का निरादर किया और वचन को तोड़ के क्या किया? वो सब चीजें ली जो उसके लिए बनी नहीं थी। उसने अपने पास्टर का क्या किया? अनादर किया, अनआज्ञाकारी की। और बाइबल कहती है उसने शारीरिक चीजें तो ले ली, उसने सोना ले लिया, चांदी ले लिया, वस्त्र तो ले लिए, लेकिन मिला क्या उसके बदले में? वही नमान कोढ़ी का कोढ़, जो उसी के स्पिरिचुअल फादर, मेंटर, पास्टर ने उसको कोढ़ से आजाद किया था, नमान कोढ़ी को। वही कोढ़ किसके ऊपर आया? बाद में गहेजी के ऊपर आया। हालेलुया। ये है अनआज्ञाकारी। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर के दास के प्रति आदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल शून्य हैं। एक चीज याद रखें, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल जीरो हैं। अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक आत्मिक अगुआ, एक आत्मिक पास्टर आपके लिए वो आत्मिक ग्रोथ का कारण बनता है जो आपका शारीरिक माँ बाप नहीं कर पाता। वो एक आपका आत्मिक पास्टर आपको सिखाता है, वो आत्मा में प्रार्थना करना सिखाता है, आत्मा में आपको बढ़ना सिखाता है, आत्मा में आपको चलना सिखाता है, आत्मा में बात करना सिखाता है, प्रभु के करीब जाना सिखाता है। हालेलुया। अगर आपके पास्टर के प्रति आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिले में होगी। मैं आपको करेक्टर बताता जाऊंगा वचनों के साथ साथ, आपको बताता जाऊंगा वचनों के साथ साथ कि कैसे कैसे लोग जिन्होंने नरादर किया परमेश्वर के दासों का, और परमेश्वर उनको ब्लेस नहीं कर पाया, खुदा उन्हें आशीषित नहीं कर पाया। क्योंकि खुदा को आशीषित आपको करने के लिए उसको आपके अंदर आदर दिखना चाहिए, आपके अंदर रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन कहता जो तुम्हारे अगुए तुम्हारे बीच में परिश्रम करते हैं, तुम्हें सुसमाचार प्रचार करते हैं, तुम्हें सिखाने में मेहनत करते हैं, उनका बड़ा क्या करो? आदर करो। हालेलुया। कितने लोग आदर करते हैं आज अपने परमेश्वर के दासों का? आज कितने लोग अपने पास्टर का आदर करते हैं? है कोई ऐसा जो बोले कि मैं अपने पास्टर का आदर करता हूं? कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने आदर किया हो और परमेश्वर ने उसे ब्लेस ना किया हो।
जिसने आदर किया हो, रिस्पेक्ट की हो और परमेश्वर ने उसे ब्लेस ना किया हो। इसलिए आपकी लाइफ में परमेश्वर के दास के प्रति बड़ा आदर होना चाहिए, अद्भुत आदर होना चाहिए। जब आपकी लाइफ में आदर की कमी होती है, एक बात याद रखें, जब आदर की कमी होती है आपकी आत्मिकता में कमियां आनी शुरू होती हैं, आपकी लाइफ में कमियां पैदा होनी शुरू होती हैं। जब आप जजमेंट करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए पास्टर को ये ऐसे नहीं वैसे मेरी बुद्धि से चलना चाहिए, आप परमेश्वर को सीधा नकार देते हैं कि प्रभु तेरे द्वारा बनाया गया दास शून्य है। परमेश्वर आप रिजेक्ट कर देते हैं उसको। हालेलुया। मेरा बिलीव है ये वचन बहुत सारे लोग सुनेंगे और बहुत आशीष भी पाएंगे इस वचन को सुनने के बाद। अगर मैं पढ़ता हूं आगे वचन, लिखा पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन लिखा, जो पुरनिये अच्छा प्रबंध करते हैं वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, विशेष करके वो जो प्रचार करने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जब बैल अन्न को रौंदता है तब उसका मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार होगा। अब यहां पर हमने क्या पढ़ा, कहते जो तुम्हारे बीच में प्रचार करते हैं और प्रचार सिखाते हैं और प्रचार करने में परिश्रम करते हैं। आज आपको पता होना चाहिए आप कौन आपको प्रचार कर रहा है, कौन आपको प्रचार में आपके लिए मेहनत कर रहा है, कौन आपके लिए प्रचार करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रभु के करीब लेके जा रहा है, कौन आपके लिए परिश्रम कर रहा है, प्रभु के आगे दिन रात बैठ के घुटने टेक के आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और प्रभु के आगे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे लोग आशीषित हों, प्रभु मेरे लोग बरकत पाएं। आप बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेवारी दी कि मैं तेरे द्वारा इजराइलियों को छुटकारा दूंगा, मैं तेरे द्वारा इजराइलियों का उद्धार करूंगा, लाखों लोग परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बचा लिए। अगर मूसा परमेश्वर के द्वारा तैयार ना किया जाता, क्या मूसा फिरौन के सामने बात कर पाता? आज आप अपने मेंटर को बोलते हो, जिसको परमेश्वर ने चाहे 100 लोग दिए, 50 दिए, 150 लोग दिए, हजारों लोग दिए, आप बोलते हैं मेंटर को कुछ नहीं पता। हालेलुया। अगर वो आपके बीच में परिश्रम कर रहा है वचन को सुनाने का, वचन को सिखाने का, मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। अब अगर इजराइली कहते कि मूसा तू तो थत्था है, तू परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में कैसे पूरा करेगा, तुझे तो बोलना भी नहीं आता, तू परमेश्वर की मेन योजना को हमारे बीच में जाहिर कैसे करेगा। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, लाखों इजराइली थे, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन का मुंह बंद कर दिया। परमेश्वर ने आज आपको नहीं पता कि जो मेंटर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने ठहराया है वो आपके दुश्मनों के मुंह को बंद करने की ताकत रखता है, वो आपके विरोधियों के मुंह को बंद करने की ताकत रखता है। और आप सोच नहीं, ये एक नॉर्मल बात है, ये एक सिंपल सी बात है, ये सिंपल बात नहीं है, ये बहुत बिगेस्ट बात, एक बहुत बड़ा राज आपको बता रहा हूं। मैं नहीं कहता आप मेरा आदर करो, मैं कहता हूं परमेश्वर के दास जो आपके लिए परिश्रम करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए दिन रात जागते हैं, आपके लिए रोजे रखते हैं, आपको प्रार्थनाओं में याद रखते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है उनका बड़ा आदर करो, क्योंकि वो तुम्हें सिखाने में, तुम्हें समझाने में परिश्रम करते हैं कि तुम सीखो, प्रभु में अधिक से अधिक बढ़ो। आज एक विश्वासी ऐसे नहीं तैयार होता, आपको पता है। एक विश्वासी को जब वचन सुनाया जाता है, एक पास्टर जब अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता है एक विश्वासी को, फिर वो विश्वासी आत्मा में स्ट्रांग होता है। एक पास्टर से पास्टर्स तैयार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो मेरे अभिषिक्तों को छूता है, जो मेरे अगुओं को छूता है, वो मेरी आग की पुतली को छूता है। सोच लो, ये परमेश्वर का एक अंग है। परमेश्वर का दास एक परमेश्वर का अंग है। अगर आप परमेश्वर के अंग को छेड़ोगे, उसको बुरा भला बोलोगे, उसको आप गलत बोलोगे, तो सोचो मैं आपको क्या बताऊं। आप समझ चुके हैं, आप समझदार हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आंख में उंगल मारेंगे तो परमेश्वर आपका पूरा सामना करेगा। परमेश्वर वो नष्ट करने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि ये उसके दास हैं, और जो उसके दासों का ऑनर करता है परमेश्वर उसका ऑनर करता है।
परमेश्वर उसका आदर करता है, परमेश्वर उसकी रिस्पेक्ट करता है। और आपके अंदर अगर एक दासों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है तो ये चीज़ याद रखें, आप कहीं ना कहीं एक खाली बर्तन के समान है। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं खाली है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आपके अंदर वो आत्मा ही नहीं कि आप वो कर पाएं, क्योंकि आपने एक अगुए को नहीं समझा। अगर आपने अगुए को नहीं समझा तो आप परमेश्वर के दिमाग को कभी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर मैं पढ़ता हूं इब्रानियों 13 अध्याय उसका 17 वचन, तो क्या लिखा, कहता अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी न्याय तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें इसका लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें। हालेलुया। अब यहां पर क्या बात आई, कहता अपने अगुओं की क्या करो, मानो और उनके अधीन रहो। अब यहां पर मानने और अधीन रहने की बात आई। आज बहुत सारे लोग, आपको पता है, अपने अगुए की बात को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे बात, जब एक अगुआ कोई बात बताता है उसको मानने के बजाय किसी और के ऊपर थोप देते हैं कि भाई ये तू काम कर ले, ये तू कर ले, ये तू कर ले। अब आपको मैं अगर एक चीज बताऊं, बाइबल कहती जब परमेश्वर ने शमूएल से परमेश्वर ने बात की थी तो परमेश्वर ने किसके द्वारा की थी, अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा। और वचन कहता है कि जब शमूएल को यहोवा परमेश्वर की आवाज आ रही थी तो उसके दास के रूप में आ रही थी, उसके पास्टर के रूप में आ रही थी। और जब परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे शमूएल, हे शमूएल, तो शमूएल कहां भाग के गया, एली के पास भाग के गया। और जब एली के पास भाग के गया, 2 बार गया, 3 बार गया, और एली को पता चल गया कि इसको परमेश्वर आवाज लगा रहा है, लेकिन शमूएल समझ नहीं पाया कि प्रभु की आवाज है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। अब किसने बताया उसे, शमूएल को बताने वाला उसका पास्टर था, उसका अगुआ था। आज जब किसी के लिए भविष्यवाणी होती है, उसको बोला जाता है तुझे प्रार्थना करनी है, तुझे फास्टिंग में बढ़ना है, तुझे सेवा करनी है ज़्यादा तो ज़्यादा, तुझे वॉलंटियर की सेवा करनी है, तुझे क्वायर की सेवा करनी है, तुझे मैनेजमेंट में सेवा करनी है, तुझे टेंट में सेवा करनी है। अगर बताया जाता है, उसे लगता है ये तो एक मेरे जैसा इंसान बोल रहा है मुझे सेवा करने के लिए, इस चर्च को ज़रूरत है सेवादारों की, ये इसलिए बोल रहे हैं सेवा करने के लिए। नो 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 नो, वो इसलिए नहीं बोल रहा। परमेश्वर की तेरे ऊपर जो योजना है वो उसके तहत तेरे लिए बोल रहा है कि तेरे लिए ये सेवा करना जरूरी है। अब शमूएल को आवाज आई परमेश्वर की, लेकिन शमूएल उस आवाज को नहीं समझ पाया, उसका पास्टर उस आवाज को समझ गया, उसका अगुआ उस आवाज को समझ गया। और जब उसने उसकी आवाज को समझ लिया, उसने कहा अब जब तुझे आवाज आए तो तू बोलना कि हे परमेश्वर तेरा दास क्या है, हाजिर है। हालेलुया। आज आपके कान मोटे हो चुके हैं, आपको आवाज नहीं सुनती, आपको लगता है ये तो शारीरिक आवाज है जो परमेश्वर का दास बोल रहा है, ये तो एक नॉर्मल सी आवाज है जो परमेश्वर का दास बोल रहा है। आपको नहीं पता खुदा उसकी आवाज में से होके बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसकी आवाज में से होके बोल रहा है, और आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, आपको लगता है सब कुछ ऐसे चल रहा है नॉर्मल तरीके से। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में, अगर कोई आपकी लाइफ में दास नियुक्त किया है, पास्टर नियुक्त किया है, आपका मेंटर नियुक्त किया है, वो आम नहीं है, वो बहुत आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है, वो आपके लिए बहुत आशीष का कारण है। आपकी लाइफ में उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं, अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आप चाहे, मैं इस अधीनगी के नीचे प्रभु ने मुझे कितना बढ़ाया है, कितना प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, कितना प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल तरीके से, आपको सिर्फ ग्लोरी दिखती है, बड़ी बड़ी टेस्टिमनियां दिखती हैं, लेकिन उसके नीचे कैसे वफादारी के साथ चलते हैं लोग, वो आपको नहीं दिखता। इसलिए जो लोग अपने अगुए की बात को नहीं मानते, उनके अधीन नहीं रहते, वो कभी अपनी लाइफ में ब्लेस नहीं होते। हालेलुया। वो कभी आशीषित नहीं होते, क्योंकि बाइबल कहते हैं उनको, वो तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे, वो तुम्हारी आत्मा के लिए मेहनत करते हैं प्रभु के आगे कि तुम अधिक से अधिक आत्मा में ग्रोथ करो, तुम अधिक से अधिक आत्मा में उन्नति करो, तुम अधिक से अधिक आत्मा में बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं आप इस वचन को? तुम्हारा एक मकसद है इस पृथ्वी के ऊपर। तुम्हें लगता है ना कि मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा, तुमने एक अपने आप को बंदिश में रखा है, तुमने एक अपने आप को रोक के रखा है। तुम कहते हो कि मैं सीधा खुदा से बात करके बढ़ सकता हूँ। प्रभु ऐसे कभी नहीं बढ़ाएगा, प्रभु ऐसे कभी ऊंचा लेके नहीं जाएगा,
क्योंकि उसको भी ऊंचा करने से पहले अपने आपके दास के सामने आपको देखना पड़ेगा कि तुम उसके सामने कैसे अधीन रहते हो, तुम उसके साथ कैसे वफादार रहते हो, तुम उसके साथ कैसे आज्ञाकारी में रहते हो। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ता हूं एक और वचन, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 7 वचन, बाइबल कहती है अपने अगुओं को याद रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जिनके जीवन के परिणाम पर विचार करो, उनके जीवन के परिणाम पर विचार करो और उनके विश्वास का अनुकरण करो। बाइबल कहती है जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें याद रखो, उनको प्रार्थना में याद रखो। जब तुम प्रार्थना में बैठते हो उनके लिए प्रार्थना करो, जब तुम फास्टिंग करते हो उनके लिए फास्टिंग करो, जब तुम आत्मा में बढ़ते हो उनको आत्मा में याद रखो, उनसे प्रेम करो अधिक से अधिक। आज एक बंदे को एक अगुए की बातें बहुत बुरी लगती हैं। जब एक अगुआ डांट देता है ना तो उसको बड़ी बुरी लगती हैं बातें। मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन कहता है, नीति वचन क्या कहता है? हे बुद्धिमान पुत्र, अपने पिता की बात को कान लगा के सुन। आप कैसे बच्चे हैं, आप अपने अगुए की बात नहीं सुनते और आप कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल सन हूं, मैं स्पिरिचुअल डॉटर हूं। एक अगुआ थोड़ा सा डांटते हैं और आप रुस के बैठ जाते हैं, आप रो के बैठ जाते हैं, आप बात नहीं करते हैं, आप किसी से बुलाते नहीं, आप चर्च जाना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। आप कैसे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे? कैसे प्रभु आप पे फेथ कर पाएगा? कैसे परमेश्वर आप पे विश्वास कर पाएगा? क्योंकि आपने प्रभु को तो अपनी विश्वास योग्यता दिखाई नहीं। आपने कहा ही नहीं कि परमेश्वर एक सच्चा पिता जब डांटता है वो हमारी ताड़ना के लिए डांटता है। क्योंकि जब एक लाठी एक आत्मिक पिता के द्वारा लगती है वो एक गले के लिए, आपके लिए कंठमाला है, एक आपके लिए शोभा का मुकुट ठहरती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं पढ़ता हूं लास्ट वचन, इब्रानियों 12 अध्याय 9 वचन, जिसमें लिखा कहता इसके अलावा हमारे संसारिक पिता भी थे जिन्होंने हमें अनुचित किया और हमने उनका आदर किया, तो क्या हमें आत्माओं के पिता के और भी अधीन अधिक नहीं रहना चाहिए ताकि जीवित रहें? यहां पर बाइबल कह रही है तुम्हारा पास्टर के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, तुम्हारे मेंटर के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, तुम्हारे अगुए के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। कहता अगर तुम अपने शारीरिक माता पिता का आदर करते हो, अगर तुम अपने शारीरिक माता पिता की रिस्पेक्ट करते हो, तो क्या तुम्हारे अंदर तुम्हारे आत्मिक, जिसने तुम्हें आत्मिक जीवन दिया, जिसने तुम्हें आत्मिक बढ़ाया, जिसने तुम्हें आत्मिक ग्रोथ किया, क्या तुम्हें उनको आदर नहीं देना चाहिए? बताओ मेरे को, जिसने तुम्हें जीवन दिया, बपतिस्मा दिया, चंगियाई दी, प्रभु के बारे में बताया, प्रभु के करीब लेके गया, क्या तुम्हारे अंदर उसके प्रति आदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हालेलुया। लास्ट में क्या लिखा? कहता ताकि हम जीवित रहें। बाइबल कहती है ये शरीर है और शरीर नाश होगा, यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा न्याय के लिए सिंहासन के सामने खड़ी होगी। तुम्हारी आत्मा न्याय के लिए प्रभु के सामने खड़ी होगी। अगर तुम कहते हो कि प्रभु मेरा न्याय शरीर के द्वारा होगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि न्याय परमेश्वर आपकी आत्मा का करेगा और आपकी आत्मा को तैयार करने वाला आपका पास्टर होता है, आपकी आत्मा को तैयार करने वाला आपका अगुआ होता है, आपका मेंटर होता है। अगर आप उसकी बात नहीं मानते, आप परमेश्वर की बात को सीधा डिस्कनेक्ट करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की बात को सीधा अवॉइड करते हैं। इसलिए हमेशा अपने पास्टरों का ज्यादा से ज्यादा आदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑनर करो, क्योंकि वही तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, वही तुम्हारे प्राणों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम अधिक से अधिक जीवन पाओ और ऐसा जीवन पाओ जो मैं कहता हूं कि आप झंडे गाड़ दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर मैं लास्ट वचन पढ़ता हूं, उसके बाद कुछ चीजें बताएंगे, हम वचन को खत्म करेंगे। रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 2 वचन लिखा, इसलिए जो कोई अधिकारियों का विरोध करता है वह परमेश्वर की ठहराई हुई बातों का विरोध करता है, और जो विरोध करता है वो दंड पाएगा। अब अधिकारियों की बात हो रही है। आपकी कलीसिया में जो अधिकारी हैं
उनका आदर करो। आपकी कलीसिया में जो दास हैं, पासवान हैं, प्रभु के दास दासी हैं, उनका आदर करो। आप बिना एक परमेश्वर के दास के आप कभी प्रभु की आवाज को अपने तक नहीं ले पाएंगे, कभी आप आत्मिक अगुवाई में नहीं बढ़ पाएंगे, कभी आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा मार्ग खुलना है, कोई बड़ा रास्ता खुलना है, तो वो परमेश्वर ने आपके मेंटर के द्वारा खोलना है, परमेश्वर ने आपके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा खोलना है, परमेश्वर ने आपके अगुए के द्वारा खोलना है। अगर आप इब्राहिम को देखते हैं, जब इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने लूत को बुलाया, और बाइबल कहती कि इब्राहिम तो ब्लेस हुआ, लेकिन साथ में बाइबल कहती लूत भी ब्लेस होता गया। अब जब लूत ब्लेस होता गया, लूत को लगा शायद ये मेरी मेहनत के कारण हो रहा है, ये मैं खुदा के साथ वफादार हूं इसलिए ये मेरे जीवन में हो रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता था तू जिस अधीनगी में है, वही अधीनगी तुझे ब्लेस कर रही है, वही अधीनगी तुझे आशीषित कर रही है। मेरा बिलीव है आप समझ पा रहे हैं। और बाइबल कहती जैसे लूत अलग हुआ अगुवाई से, उसी टाइम वो सारी चीजें बिखर गई। और बाइबल कहती कि उसका वंश जो आगे का पैदा हुआ वो पाप से पैदा हुआ। उसकी खुद की बच्चियों ने, बेटियों ने उससे गलत काम किया और अपनी संतानों को पैदा किया। और बाइबल में लिखा वो दुष्ट की संतानें ठहरी, क्योंकि वो पाप से निकली थी। हालेलुया। आप कहते हैं ना आप सब कुछ कर सकते हैं। आज एक बंदा आदर नहीं करता, आज एक बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको नहीं पता वो अपनी लाइफ में कितना कुछ खोता है। आप आज अपने मेंटर का आदर नहीं कर रहे, कल आप कभी भी अपनी लाइफ को उस स्थान पे नहीं देखोगे जहां पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। आज आप अपने अगुए का आदर नहीं कर रहे, कल को आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आज अपने मेंटर की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कल आपको पछताना पड़ेगा। आज आप अपनी सेवा को चर्च में नहीं निभा रहे, अधीनगी में रह के, कल को आपको पछताना पड़ेगा। आज आप कुड़कुड़ा रहे हैं परमेश्वर के दास के पीठ के पीछे, कल आपको इसे कुड़कुड़ाने का भुगतान देना पड़ेगा। आज आप गुस्सा करते हैं, आप गुस्सा कर लेते हैं एक दास के साथ, यही गुस्सा आपको कल जाके ऊंचाइयों पे नहीं लेके जा पाएगा। क्योंकि जब आप सामने फेथफुल नहीं है, आप पेट पीछे फेथफुल नहीं है, तो परमेश्वर भी आपको सामने भी देखता है और पेट पीछे के परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। आपका इस बात के लिए परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना बड़ा जरूरी है। आज इंसान को लगता है कि एक अगुआ तो मेरे जैसा ही है, उसको मेरे जैसी जुबान लगी, आंखें लगी, हाथ लगे, लेकिन प्रभु के आगे जो समर्पण है वो तेरे जैसे नहीं है कौवे के। वो प्रभु के आगे अपनी लंबा जीवन देता है, प्रभु के आगे वो 24 आवर्स रहता है। कब पता नहीं उसे कब प्रभु के सामने क्या लेके जाना पड़े, कि किसके लिए प्रार्थना करनी पड़े, किसके लिए बैठना पड़े प्रभु के आगे। हालेलुया। इसलिए अपने मेंटर का आदर करो, अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करो। अगर तुम्हारी लाइफ में उसके प्रति आदर नहीं, तो तुम अपनी लाइफ में एक बड़े मैं कह रहा हूं लॉस को देखोगे। अगर लूत ब्लेस हुआ तो इसी के कारण ब्लेस हुआ, अगर श्रापित हुआ तो अनाज्ञाकारी के कारण हुआ। आज आपकी लाइफ में प्रभु ने सब कुछ रखा है, लेकिन आपकी लाइफ से एक ही चीज शैतान चुराने आता है, वो है आपके मेंटर के प्रति रिस्पेक्ट। वो चुरा लेता है वो आपके अंदर से रिस्पेक्ट को, ताकि आप आदर ना करें, आप नॉर्मल लें, आप बस आएं और बस एक नॉर्मल तरीके से बात करें। आप कभी उसकी सलाह, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपने मेंटर की सलाह लेना भी बार लगता है। वो अपनी मर्जी से सब काम करते हैं और धोखा खाते हैं, बाद में फेलियर देखते हैं। कुछ लोगों को शर्म आती है अपने अगुए को बताने में कि हमारे लिए प्रार्थना करो पास्टर साहब, हमारे जीवन में पाप काम कर रहा है, हमारी लाइफ में घटियां काम कर रही हैं, हमारी लाइफ में गंदगी काम कर रही है, हम व्यभिचार में फंसे हैं। अरे जब तक बताओगे नहीं, आजाद कैसे होंगे। हालेलुया। मैं अपने अगुए को बताता हूं, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को बताता हूं, जब मेरे अंदर कोई कमी आती है मैं बताता हूं मुझे इस कमी से निकलना है, वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मैं आजाद हो जाता हूं। फिर मैं उस काम को नहीं करता फिर आगे से आगे। और आज लोगों को डर लगता है कि मैं कौवे के पास जाऊंगा, मैं उसे अपने बारे में बताऊंगा कि मैं व्यभिचार करता हूं, मैं पाप में गिरा हूं, मैं ये आशीष खरीदना चाहता हूं, मेरी लाइफ में गरीबी काम कर रही है, घटी काम कर रही है, तो अगुआ मेरे लिए क्या सोचेगा।